हेलो एवरीवन, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं गिट माई यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पे। कर्नाटका नीट यूजी 2025 के राउंड 3 का रिजल्ट पब्लिश हुआ। सीट्स का इंक्रीमेंट होता जा रहा था, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ते जा रहे थे कि शायद लोअर स्कोर पे भी उनको कर्नाटका में एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी। खास करके वैसे स्टूडेंट जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, जो ओपीएन कोटा की सीट में जहाँ पे फीस स्ट्रक्चर सिर्फ 12 लाख रुपए है, उन सीट्स के ऊपर में उनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था। बट ओपन कोटा की सीट पे कट ऑफ उतना ज़्यादा ड्रॉप नहीं कर पाया। क्या फैक्टर था? आखिर क्यों सीट इंक्रीमेंट होने के बावजूद भी नहीं इतना ड्रॉप कर पाने का रीज़न ये था कि एप्लीकेशन को जब रीओपन किया गया कर्नाटका में, तो वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया उन स्टूडेंट्स के लिए जो इनिशियल स्टेज में मिस कर गए थे फॉर्म फिलिंग करना। और राउंड 1 एंड राउंड 2 में आपने देखा कि प्रोसेस जो राउंड 1 वाले थे स्टूडेंट जो इन्होंने फिल किया था, सिर्फ वही एलिजिबल थे राउंड 2 में। तो राउंड 3 में उनको मौका मिला, तो वो फ्रेशली एंटर किए, और जिसके वजह से कट ऑफ में उतना ज़्यादा ड्रॉप नहीं देखने के लिए मिला। सेकेंड रीज़न ये भी था कि ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी स्टूडेंट्स के पास में नहीं थे इस बजट रेंज में, जिसकी वजह से उनके लिए एकमात्र ऑप्शन आज के डेट में सिर्फ कर्नाटका ही रहा था। केरला भी लोअर कॉस्ट पे एक ऑप्शन है बहुत अच्छा, बट फिर भी वहाँ पे सीट मैट्रिक्स को लेकर के स्टूडेंट्स को क्लैरिटी नहीं मिल पाती है, क्योंकि वो पब्लिश नहीं करते हैं इस डेटा को, जिसके वजह से ये ट्रांसपेरेंसी में कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आता है, और जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को इतनी क्लैरिटी नहीं मिल पाती जिसके हिसाब से वो प्लान कर पाए। बाकी के जितने भी कोटाज ऑफ सीट्स हैं, जैसे गवर्नमेंट एडेड या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जो सीट्स हैं जीएमपी और ओपीएन, उनमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा ड्रॉप किया। गवर्नमेंट एडेड एंड गवर्नमेंट में कट ऑफ ड्रॉप होने का कारण तो ये था कि वहाँ पे जो कॉलेजेस में सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ, और जो स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनमें उस पर्टिकुलर रैंक रेंज में इतना कंपटीशन टफ नहीं था। एक अच्छा गैप देखने के लिए मिला, जिससे वहाँ पे कट ऑफ ड्रॉप कर गया। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी सिमिलरली स्टूडेंट्स के पास में एक खास करके 350 से 250 के स्कोर रेंज में डिम्ड यूनिवर्सिटी में कई ऑप्शंस, कुछ अच्छे भी ऑप्शंस उनको मिले, जो कि उनकी प्रायोरिटी में पहले पोजीशन था, जिसके वजह से उन्होंने डिम्ड यूनिवर्सिटी के साथ में कंटिन्यू किया। और उनको एक डाउट भी था कि शायद कर्नाटका में इतना कट ऑफ ड्रॉप करेगा या नहीं करेगा। इसके साथ में जहाँ पे कट ऑफ ड्रॉप किया है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, वो कॉलेज इतना भी प्रेफर्ड ऑप्शन में नहीं था स्टूडेंट्स का, जहाँ पे कि वो अपने हायर स्कोर पे उस कॉलेज को ऑप्ट करते। अब वैसे स्टूडेंट और पेरेंट्स जो इन कट ऑफ को देख करके मे बी अभी करंटली जिनको सीट नहीं मिल पाई हो, या फिर वो ड्रॉप करने के बारे में सोच रहे हो नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग में, अभी से अगर वो सोच रहे हो कि हम कैसे कर्नाटका में सीट लें, तो आपको सबसे पहले मैं कुछ फैक्टर्स बता देता हूँ कि कर्नाटका में एडमिशन लेना काफ़ी टफ होता जाएगा गोइंग फॉरवर्ड भी। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला कारण ये है कि कर्नाटका में एक तो कॉस्ट फिर भी अभी भी मॉडरेट लेवल पे है। अगर फीस का इंक्रीमेंट भी होता है अगले साल, उस कंडीशन में भी कॉस्ट 65 से 70 लाख रुपीस के बीच में, या फिर 72 लाख रुपीस तक के रेंज में ये फॉल करेगा, जो कि मॉडरेट कॉस्ट है। और उस कॉस्ट रेंज में ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड होंगे। इसके बाद जो सेकंड रीज़न है वो ये है कि हर साल आप देख रहे हैं कि एग्जिस्टिंग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के अंदर में फॉल करते हैं, जिनका फीस स्ट्रक्चर कम हो रहा है, वो कॉलेजेस कोशिश कर रहे हैं अपने आप को प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो जाने का। जैसे इस साल आपने श्रीनिवास को देखा, इससे पहले कई और कॉलेजेस का भी कन्वर्जन हुआ, जैसे एमएस रमैया एक अच्छा इंस्टीट्यूशन था, लोअर फीस पे लोग चाहते थे कि इस कॉलेज में कैसे भी एडमिशन मिल जाए। उनके लिए बहुत बड़ा एक लॉस हुआ जब उनका फीस स्ट्रक्चर बढ़ गया प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट होने के साथ साथ। तो जब कॉलेजेस हर साल एक या दो कॉलेज प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट होता जाएगा, तो ओपीएन कोटा की सीट्स में जो लोअर फीस वाले ऑप्शंस हैं वो कम होते चले जाएंगे, और कंपटीशन टफ होता चला जाएगा। और डिमांड जिस हिसाब से है, तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट भी बढ़ते चले जाएंगे, और ये डिफ़िकल्ट कर देगा स्टूडेंट्स को कि कर्नाटका में वो कैसे एडमिशन ले पाएँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दो बातों का ध्यान देना है। एक तो आप अभी से अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उसमें रैंक एंड स्कोर को बहुत ज़्यादा हाई टारगेट करके चलें। दूसरा, अगर आपको लगता है कि कहीं पे भी आप उस रैंक रेंज में शायद नहीं फॉल कर पाएंगे, तो अभी से आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलें कि किस हिसाब से आप सीट्स को ले पाएंगे, क्योंकि
जब एक्चुअल प्रोसेस चल रहा होता है उस समय आपके पास में बहुत स्कोप नहीं होता है जहाँ पे आप अपने फिनेंस के ऊपर में काम कर पाएँ। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास में होनी चाहिए ताकि आप ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस के बारे में सोच पाएँ। तो चलिए अब देखते हैं कि इस राउंड में कट ऑफ किस हिसाब से रही है और क्या वेरिएशन रहा है प्रीवियस राउंड से, और ये भी मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि क्या नेक्स्ट राउंड यानी कि फोर्थ राउंड स्टे राउंड में कुछ उम्मीदें बची हैं या नहीं बची हैं, अगर बची हैं तो किन के लिए बची हैं। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। अब आइए देखते हैं राउंड वाइज कट ऑफ में क्या वेरिएशन आया है। गवर्नमेंट की सीट्स पे राउंड 1 में कट ऑफ था 507 का, ये ड्रॉप करके 504 पे आया, तो 3 मार्क्स का ही डिफरेंस आया यहाँ पे। अगर सीट्स का इंक्रीमेंट नहीं होता ये फर्दर 1 और 2 मार्क्स से ही ड्रॉप करता, बट यहाँ पे ड्रॉप हुआ 13 मार्क्स से। तो बहुत मेजर ड्रॉप यहाँ पे देखने मिला है, वो भी गवर्नमेंट की सीट्स पे, और क्लोजिंग स्कोर रहा था 491 का राउंड 3 में। बहुत अच्छा ये डिफरेंस है और बेनिफिट हुआ स्टूडेंट्स को इस वजह से क्योंकि सीट्स का इंक्रीमेंट राउंड 3 में हुआ, और इस रैंक रेंज में आप अगर गवर्नमेंट की सीट ले पा रहे हैं तो ये बहुत ऐसे कम ही स्टेट्स हैं जहां पे आपको इस तरीके का अपॉर्चुनिटी मिला। उसमें कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जहां पे इतने लोअर रैंक पे भी गवर्नमेंट की सीट मिल जा रही है। गवर्नमेंट एडेड में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सब्सिडाइज फीस होती है उसमें राउंड 1 में 493 का कट ऑफ था, ये ड्रॉप करके 488 पे आया, 5 मार्क्स से ड्रॉप किया। अगर सीट्स का इंक्रीमेंट नहीं होता तो यहाँ पे भी 1 और 2 मार्क्स का ही आपको ड्रॉप देखने के लिए मिलता, बट यहाँ पे ड्रॉप एक्चुअली कितना हुआ तो 8 मार्क्स का, और 480 मार्क्स पे आकर के क्लोज हुआ है। जीएमपी जनरल मेरिट प्राइवेट जो कि स्टेट डोमिसाइल स्टूडेंट्स को ऑफर किया जाता है, यहाँ पे 458 का कट ऑफ था राउंड 1 में। राउंड 2 में 453 पे आया, ये 5 मार्क्स से ड्रॉप किया। अगर सीट का इंक्रीमेंट यहाँ पे भी नहीं होता तो इतना बेनिफिट नहीं होता कि ये 444 पे आकर के क्लोज होता। हालांकि ये गैप बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 9 मार्क्स से ही कट ऑफ में ड्रॉप किया है, बट इसके पीछे कारण ये है क्या कि ये जो डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं इनकी प्रेफरेंस अपनी स्टेट को लेकर के ज़्यादा होती है, क्योंकि ये क्वाइट ऑब्वियस है, हर स्टूडेंट चाहता है कि उनको अपने स्टेट में सीट मिल जाए, और इनके पास में इस तरीके के ऑप्शंस दूसरे स्टेट में होते भी नहीं है, जिसके कारण से यहाँ पे कट ऑफ में उतना ज़्यादा ड्रॉप आपको देखने नहीं मिला। ओपीएन सीट जो कि अदर स्टेट की स्टूडेंट को ऑफर की जाती है, राउंड 1 का कट ऑफ था 483 का, राउंड 2 में ये 463 पे आके क्लोज हुआ, 20 मार्क्स का डिफरेंस आया। आप देखिए एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कट ऑफ में एक राउंड से दूसरे राउंड का, अगर गैप देखें तो वो भी कर्नाटका जैसे स्टेट में। कारण क्या था, राउंड 2 में एप्लीकेशन को रीओपन नहीं किया गया, और जो चॉइस फिलिंग का जो कंडीशन है और जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है कर्नाटका में जो कि काफ़ी डिफिकल्ट है, इस वजह से राउंड 2 में कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप कर गया। फिर फर्दर ये एप्लीकेशन रीओपन हुआ, जिसके वजह से राउंड 3 में ये कट ऑफ 456 पे आके क्लोज हुआ और सिर्फ 7 मार्क्स का डिफरेंस आया। तो वैसे स्टूडेंट जो कि आगे इन फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं कर्नाटका में, तो आपके लिए यही एडवाइस है कि राउंड 2 को काफ़ी सीरियसली लेकर के चलेगा, क्योंकि वहाँ पे आपके पास में लोअर स्कोर पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। राउंड 3 काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है, अगर एप्लीकेशन रीओपन होता है तो कट ऑफ में बहुत डिफरेंस नहीं आएगा, वो ड्रॉप नहीं होने देगा, और हर साल राउंड 3 में आपको इतनी सीट्स का इंक्रीमेंट देखने के लिए भी नहीं मिलेगा। इस साल चूंकि एनएमसी का ये प्रोसेस डिलेड था तो स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिला कि राउंड 3 में मार्जिनली कट ऑफ ओपीएन कोटा में ड्रॉप होने के लिए देखने मिला, इन स्पाइट ऑफ रीओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन। अगर एप्लीकेशन रीओपन नहीं होता तो ये कट ऑफ और ज़्यादा ड्रॉप कर जाता, बट एप्लीकेशन कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल है कर्नाटका में, कभी भी इसे रीओपन किया जा सकता है। तो इस कंडीशन में लेट राउंड ऑफ काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं रहा है, और जिस तरह से सिक्योरिटी डिपॉजिट का अब रूल है कर्नाटका में कि मॉप अप राउंड में आपको पूरी फीस सबमिट करनी पड़ती है डिपॉजिट के रूप में, तो यहाँ पे सीट सरेंडर का भी कोई ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि पूरी फीस उनकी फॉरफिट हो जाती है। तो कोई भी स्टूडेंट जिनको अलॉटमेंट मिल रहा है तो वो सीट को नहीं छोड़ेगा अनटिल अनलेस उसके पास कोई गवर्नमेंट की सीट मिल गई और वो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के रूप में इसको फॉरफिट होने के लिए छोड़ करके जाता है। बट वो काफ़ी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होगा कि वो सीटें काफ़ी ज़्यादा आएंगी, बहुत कम मिनिमल होगा वो जो कि आपको नेक्स्ट राउंड में देखने के लिए मिलेगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो जीएमपी सीट है वहाँ पे 101 मार्क्स से कट ऑफ ड्रॉप किया है राउंड 2 से राउंड 3 में। 342 का स्कोर था राउंड 2 में, ये 241 पे आके क्लोज हुआ। वहीं ओपीएन में 107 मार्क्स से प्राइवेट यूनिवर्सिटी की कट ऑफ में ड्रॉप आया है, 363 से ये ड्रॉप करके 256 पे आके क्लोज हुआ। क्यों ऐसा हुआ कि इतना ज़्यादा गैप यहाँ पे देखने के लिए मिला? कारण ये है
कि डिम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल गए, काफ़ी मेजर शफलिंग आपको देखने के लिए मिला, सीट्स का इंक्रीमेंट वहाँ पे था, तो स्टूडेंट्स को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था कि डिम यूनिवर्सिटी में उनको बेहतर ऑप्शंस मिल जाएंगे, स्पेसिफिकली जिनका स्कोर 350 से 270 280 के बीच में फॉल कर रहा था, और मिला भी उनको काफ़ी अच्छा ऑप्शंस मिला, जिसके वजह से कर्नाटका में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वैसे इंस्टीट्यूशन बच गए थे जहाँ पे ऐसे भी स्टूडेंट्स का प्रेफरेंस कम रहा है, वहाँ पे ही कट ऑफ में बहुत ज़्यादा ड्रॉप देखने के लिए मिला। जो अच्छे रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे बहुत डिफरेंस नहीं आया। अब क्या फोर्थ राउंड में आप उम्मीद कर सकते हैं कर्नाटका में कुछ ऑप्शन आपके लिए बचा होगा या नहीं, ये भी मैं आपको बताता हूँ। करंट रूल के हिसाब से राउंड 4 में नॉर्मल जो कि लोअर फीस वाले ऑप्शंस हैं वो बहुत ही कम उम्मीद है कि वो बच करके आएंगे, तो वहाँ पे आप हाई होप तो बिल्कुल भी मत रखिएगा, और अगर आपका ड्रॉप का प्लान हो तभी जा करके आप कंटिन्यू करिएगा कि कर्नाटका में आपको कुछ मिल जाए। अदर कोटा यानी कि मैनेजमेंट कोटा की सीट्स पे कुछ कॉलेजेस में अभी भी नॉन अलॉटेड सीट रह गई है, उनकी पूरी की पूरी सीट अलॉट नहीं हुई है, जिसके वजह से उन सीट्स का वैकेंसी राउंड 4 में आपको मिलेगा, बट ये बेनिफिट करेगा सिर्फ उनको जिनका लोअर स्कोर है और बजट उनका काफ़ी अच्छा है। तो वैसे स्टूडेंट जिनका बजट है और स्कोर लो है वो कर्नाटका के राउंड 4 के लिए वेट कर सकते हैं, उनको सीट यहाँ पे इन द स्कोर रेंज ऑफ 150 से 180 के बीच में अगर हैं तो उनको मिल सकता है। इसके लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ में, हम आपको और भी अपडेट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिए।